सदस्य छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 20। आज का हमारा जो विषय है, हर धर्म पद और संप्रदाय के जितने भी साधु संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर फकीर जो भी हुए, हजारों साल कठोर साधना की, तप किए के पश्चात उस परम तत्व, उस परम सत्ता जो सर्क से परे, अक्षर और अक्षरातीत से परे पूर्ण परमात्मा, परमात्मा की ओर जाने का रास्ता वो खोज नहीं पाए, तो वो नेति नेति कह के रुक गए। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ही केवल सत्युग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में 17वीं सदी में आए, जिनके लिए भविष्यवाणी भगवद गीता, महाश्वेत तंत्र, भविष्य प्रमाण एवं साथ साथ पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धिज्म और जैनिज्म में लिखी हुई थी। 28वें कलयुग में स्वयं परमात्मा अपने से दुख के कारण इस काल में के ब्रह्मांड में आई हुई ब्रह्मांगनाओं की जागृति करके वापस इस कालमय के ब्रह्मांड से ब्रह्मनिष्ठ मोमिन गोपियां ब्रह्मांगना या मोमिन को ले जाने के लिए अवतार लेगी। कहने का तात्पर्य परमात्मा का कभी आरंभ भी नहीं, कभी अंत नहीं। अंतिम अवतार श्री कृष्ण का हुआ, जो उनका 24वां अवतार कहा गया, जो द्वापर में था। कलयुग में कभी भी अवतार नहीं हुए, नहीं परमात्मा ने जन्म लिया, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु के अधीन होता है। कहने का तात्पर्य श्री राम और कृष्ण भी मानव ही थे, उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे जिनको देव के रूप में पूजा गया। आज का विषय है परमात्मा। परमात्मा क्या है? व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, उसकी व्याख्या है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, परमात्मा अजिगढ़ परम, सर्वोच्च, असीम, और आत्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, एक ऐसी चेतना कि जो सर्वोच्च है, आनंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और इस काल माया के ब्रह्मांड में, चाहे वो 14 लोक का ब्रह्मांड हो, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, यह कण कण में समाई हुई हर जीव के अंदर की, भीतर की एक ऐसी चेतना जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सब में विद्यमान है। परमात्मा के 5 स्वरूप है। प्रथम स्वरूप है अनादि अनंत। अनादि अनंत में प्रिया प्राणनाथ कहते हैं परमात्मा का कभी आरंभ नहीं होता और कभी अंत नहीं होता, जिसके लिए समय, स्थान, कारण और परिणाम से वो परे। नंबर 2, सर्वव्यापक। परमात्मा इस 14 लोक के ब्रह्मांड, उससे परे जितने भी ब्रह्मांड है, उसके कण कण में विद्यमान है, केवल और केवल चैतन्य शुद्ध स्वरूप है, चाहे वो शरीर हो या निर्जीव हो। नंबर 3, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ। परमात्मा के लिए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट कहते, सब कुछ करने की क्षमता है, साथ साथ सब कुछ जानने की क्षमता। कहने का तात्पर्य विश्व नियंता भी वो, विश्व संहारक भी वो। नंबर 4, सगुण और निर्गुण। निर्गुण का कहने का मतलब रूप, रंग और सीमा से रहित, केवल और केवल चैतन्य शुद्ध स्वरूप। नंबर 2, सगुण।
परमात्मा जब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सुजाम्यहम कहने का तात्पर्य जब इस ब्रह्मांड में धर्म की हानि होगी, धर्म का नाश होगा, मानव जीवन कष्ट में पड़ेगा, संघर्ष में पड़ेगा, मनुष्य जीवन दुष्कर बन जाएगा। जब मुझे लगेगा मेरा आना जरूरी है तो केवल और केवल धर्म और अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए मैं अवतार लूंगा। उस अवतार के लिए जब वो रूप धारण करते हैं तभी उनको सगुण आकार कहा गया है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण। नंबर 5, सुख एवं शांति के मूल स्रोत। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल और केवल परमात्मा से भी सच्चे भक्त को मिल सकती है। परमात्मा के लिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य मन, गुण और इंद्रियों, इस निश्चल ब्रह्मांड के काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। मनुष्य जीवन माया में ऐसा उलझा हुआ है, सत्य असत्य, सुख दुख, प्रेम ईर्षा, द्वेष तृष्णा नफरत, बाह्य आडंबर, अंधश्रद्धा, कुरिवाज में ऐसा लिपटा है अपने आनंद उल्लास में कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा उद्देश्य है। उसका अंतिम सत्य उसे पता नहीं है। अंतिम सत्य तो यही है कि अपने आप को खोजो, स्वयं को खोजो, मैं कौन हूँ है आई। जब तक वो स्वयं की आत्मा की खोज नहीं करता, सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं दिखाता, क्योंकि कहा गया गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा ही प्रेम है, परमात्मा का प्रेम का स्वरूप। परमात्मा के लिए भक्ति, माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी भाव, जो नवदा भक्ति से भी न्यारी है। केवल और केवल परमात्मा की तरह सोचना, उनकी तरह करना, उनके पथ चिन्हों पर चलना, तभी हम परमात्मा के भीतर उसमें एकाकार विलय हो जाने के लिए सक्षम बनेंगे। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, जो जन्म लेता है और मरता है वो परमात्मा होता नहीं। इसलिए परमात्मा सर्वोच्च, सत्यवान, सर्वज्ञ, सर्वात्मक, सर्वत्र है। केवल और केवल कबीर ने स्पष्ट है, मैं खोजा जगत में, मैं खोजा जगत में, कबीर मैं खोजा जगत में, न पाया सुख कहीं। मैं खोजा जगत में, न पाया सुख कहीं, जब खोजा अपने भीतर तब सुख पाया होता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य को केवल बाहर खोजने की जरूरत नहीं। आपका सुख, आनंद और उल्लास परमात्मा आपके भीतर समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य अपने आप को पहचानो और साधो, अपने आप को पहचानो। परमात्मा के लिए सर्वत्र सब समान है, तो हमारे लिए भी परमात्मा की तरह प्रेम, स्नेह, दया और करुणा सभी मानव मात्रा, प्राणी मात्रा, पक्षी मात्रा, समग्र ब्रह्मांड के लिए रखनी चाहिए। तभी हम परमात्मा के अंश कहलाएंगे। मानव परमात्मा का ही अंश है, प्राणी मात्रा भी अंश है, पक्षी भी है, सजीव है, वृक्ष है, लता है, सभी है। जब उसने किसी के लिए भेद नहीं किया, उसकी आंखों में कोई उच्च नीच नहीं, अमीर गरीब नहीं, उसके लिए सभी समान है, तो हमारे में दोष क्या है? हम क्यों अपने आप को दोषी बनाएं? जन्म कभी भी होगा, मृत्यु कभी भी होगा। मृत्यु कब, कहां, कैसे आएगी किसी को पता नहीं। जब आपको पता नहीं मृत्यु का, तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मिक खोज, अंतिम सत्य परमात्मा में विलय होना। कर सको तो अच्छा करो, लेकिन पूरे कर्म ना करो। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, यू सी ब्यूटी बट डोंट टच इट। परमात्मा का बनाए हुए ब्रह्मांड इतने सुंदर चीज बनाए, एक ऐसा बगीचा है, उस बगीचे को आप नष्ट मत करो, उसमें कंटक रूप न बनो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।